बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, अगर आप कुर्बानी फार्मिंग या कैटल बिजनेस करना चाह रहे हैं या आपको उसमें दिलचस्पी है तो आज की वीडियो जो है ये आपके लिए है। आज की वीडियो जो है इसमें हम वर्ल्ड टॉप जो बीफ ब्रीड्स हैं उनको एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकी ये जो ब्रीड्स पाकिस्तान में लाई गई, इनको यहाँ पे इनकी परवरिश की गई है, इनको देखा गया है, तो ये क्या रिजल्ट शो कर रही हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। उसमें हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस ब्रीड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है और किस ब्रीड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दिखावा है। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं जी यहाँ के जो ओनर है उनके साथ। आपको मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं उनका एट द स्पॉट यहाँ पे शौक भी करवाते हैं और उनसे मालूमात में लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। तैयब भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं सर? मैं ठीक-ठाक हूँ सर जी। थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें। मैं प्रोफ़ेसर दानिश सालेहीन हूँ। मैं ओनर हूँ, सीईओ हूँ डीजी प्राइवेट लिमिटेड का। जी जी और जैसा कि आपने बताया कि डीजी प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत एक अहम बुनियादी हमारा एक एम ये है कि हम पाकिस्तान में ऐसी जदीद तरीके से मीट की ब्रीड्स इंट्रोड्यूस कराएँ जी जी ताकि यहाँ पर ये काम जिद्दत के साथ हो सके। जी जी तो हमारा जैसे आपने बताया कि एक मकसद ये है कि यहाँ पर उन ब्रीड्स को मुतारिफ कराया जाए यहाँ के टेम्परेचर, जी जी यहाँ के वेदर के साथ जी जी। अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट भी हो सकें और यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप कोई भी फार्मिंग के लिहाज से बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, जी जी चाहे आप ईद की मार्केट के लिए जानवर तैयार कर रहे हैं या फीड लॉट फैटनिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, जी जी तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको इन ब्रीड्स की नॉलेज हो जी जी कि हर ब्रीड की क्या क्या खुसूसियात हैं और हर ब्रीड को रखने के क्या क्या फ़वाइद हैं और हर ब्रीड के क्या क्या मीट की क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी जी तो जी। आप जदीद तरीके से ये फार्मिंग कर सकेंगे और इंतहाई मुनाफिबख्श तरीके से इसके रिजल्ट्स भी हासिल कर सकेंगे ज़बरदस्त हो इंशाल्लाह। गया। तो सर हम पहली जो ब्रीड है इसी से स्टार्ट लेते जी, हैं सर। ये जो ब्रीड है ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आई है। इसका जी जी नाम है ब्रेफर्ड है जी जी और ये 1940 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई है। जी जी। और इसमें तकरीबन 37.5% से लेके 50% तक ब्राह्मण होता है और अच्छा। बकिया एक और ब्रीड है जिसका नाम है हेयरफर्ड। जी जी तो इन दोनों के मिलाकर इसका ब्रीड बनाई गई है जिसका नाम है ब्रेफर्ड। जी जी और इसकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, जिन लोगों को प्रिंट का शौक है तो इसमें प्रिंट भी है जी जी। और इसका वेट गेन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये डेयरी पे ये एक ही अभी इस टाइम एक ही ब्रेफर्ड बुल है? जी, बुल हमारे पास इसका एक ही है जी जी और हमारे पास इसकी 2 हेफ़र्स हैं। चूँकि हमारा आईवीएफ का प्रोग्राम है, जी जी तो आईवीएफ के ज़रिए से हम एक ही हेफ़र से हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 105 अंडे निकाले जी जी एक वक़्त के अंदर। जी जी। तो हम तो इन्हीं 2 हेफ़र से आप समझें कि साल में 100 डेढ़ 100 बच्चे निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इस टाइम इस बुल की सर एज क्या होगी? ये जो अभी आपके पास है सर? जी, तो ये जो बुल है अभी इसकी तकरीबन एज होगी 18 से 19 महीने और ये चूँकि सीमन प्रोडक्शन पर है, तो हमने इसकी खुराक को थोड़ा-सा लिमिट किया हुआ है। जी जी। लेकिन ये मैच्योर एज में जाके तकरीबन 1200 किलो तक पहुँच सकता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर बड़ी इसकी ग्रोथ है, अगर 19-20 महीने में ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जी, जी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इसके बाद अगली जो ब्रीड है आपकी सर उसको ज़रा शो करवाएँ जो जी, यहाँ पे मौजूद है सर। ये जो ब्रीड है ये हमारा बीफ मास्टर की ब्रीड है। ज़बरदस्त हो गया। सर ये इसका नाम भी बीफ मास्टर है और जी, ये जानवर जो है ये हैं भी वो कहते हैं मास्टर लेवल के। जी बिल्कुल, ये अमेरिका के एक बहुत मशहूर रैंच से आए हैं अच्छा है। और अमेरिका में बीफ मास्टर की जो है ख़ास तौर पर बीफ पर्पसेस के लिए इसकी अफ़ज़ाइश होती है। जी, और जी। ये भी 1930 के अंदर टेक्सास में इस ब्रीड को बनाया गया अच्छा है। और इसके अंदर तकरीबन आप समझें 50% ब्राह्मण होता है, जी, जी, जी। 25% जो है इसमें भी हेयरफर्ड होता है और अच्छा है। 25% इसमें जो है वो शॉर्ट हॉर्न होता है। तो ज़बरदस्त हो गया। उन्होंने ये 3 ब्रीड्स को मिलाकर एक ये नई ब्रीड बनाई वहाँ पर 1930 में और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ गोश्त की पैदावार को वहाँ पे अमेरिका में बढ़ाने का मकसद ज़बरदस्त। था। तो सर इसका क्या मतलब क्या इसका बिहेवियर क्या है और ये जी, इसका जी। वेट गेन कितना होता है और इसका जो मैच्योर बुल है उसका वेट कितना होता है जी, सर? ये माशाल्लाह आप इसका इसका बच्चा भी देख सकते हैं। ये माशाल्लाह तकरीबन 45 से 50 किलो का इसका बच्चा पैदा हुआ था अच्छा है। और ये इसकी माँ है और ये अपना इतना इसकी डुअल पर्पस ब्रीड है। ये इतना दूध देती है कि अपने बच्चे को पूरा दूध पिलाए जी, जी। और तब भी इसमें दूध बच जाए। और ज़बरदस्त हो गया। माशाल्लाह इस ब्रीड की ख़ुसूसियत ये है कि एक तो इसका बच्चा बड़े साइज़ का होता है। जी, जी। दूसरा ये है कि इस बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। इसकी जो माएँ हैं
जी वो जी इसकी जो हेफर्स होती हैं जी जी। वो 12 से 14 महीने के अंदर हीट पर आ जाती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त और इसमें तीसरा ये है कि इसका एवरेज डेली गेन जो है वो 1.5 से 2 किलो होता है। ज़बरदस्त। और इसका जो मच्योर बुल का साइज होता है, जी जो जी। वेट होता है वो 1200 किलो तक का होता है। टेक्सास से बनाई गई है, तो टेक्सास का भी माहौल काफ़ी वहाँ पे गर्मी होती है। अच्छा अच्छा। और चूंकि इसमें 50% ब्राह्मण है, जी जी तो वो इसमें इस वजह से इसके अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस काफ़ी है। आपने पहले भी आ चुके हैं हमारे फार्म पर, आपने देखा है यहाँ जी पर जी गर्मी के अंदर जी ये जी। बहुत अच्छा इन्होंने टॉलरेट किया है गर्मी को। ज़बरदस्त हो और गया। ब्राह्मण इसमें चूंकि 50% है, तो ये डिजीज रेजिस्टेंस भी इसमें अच्छी खासी है। अच्छा। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी ब्रीड है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत भी बड़ी है जी और जी प्योरिटी में ये बड़ी ज़बरदस्त है। जी तो इसके बाद अगली बीट जो है सर उस पे आते हैं सर। जी। ये ग्रे ब्राह्मण है। अच्छा। और ये भी हमारे पास ये बुल जो है ये 709 है, ये अमेरिका से आया है। ये अमेरिका के टॉप 1% जेनेटिक्स में है। जी जी। और इस बुल की खास ही इसकी जेनेटिक्स की खुसूसियत ये है कि ये 6 महीने के अंदर कोई 330 किलो का हो गया था। और 330 केजी का। जी माशाल्लाह। और ज़बरदस्त इस माशाल्लाह। बुल में आप देखें कि अभी तो ये सीमेंट प्रोडक्शन पर है, जी लेकिन जी। इस ब्रीड का भी मच्योर वेट तकरीबन 1100-1200 किलो तक जाता है। और ज़बरदस्त हो इसमें गया। आप देख सकते हैं इसकी झालर देखें, इसका जी जी कोहान देखें, जी जी। तो इसमें कितनी अभी वजन को रखने की गुंजाइश है, अभी बढ़ने की ज़बरदस्त। गुंजाइश है। तो ये हमारे पास ग्रे ब्राह्मण की ही फीमेल्स खड़ी हैं। जी जी। और ये भी तकरीबन अमेरिका की टॉप 1% में आती हैं अच्छा वेट अच्छा। गेन के लिहाज से। हमने इनकी बहुत ही अ, अच्छे तरीके से इनकी सिलेक्शन करी इस बुनियाद के ऊपर कि इनका डेली वेट गेन कितना है अमेरिका के अंदर। जी जी। और इनके वहाँ पर जेनेटिक टेस्ट की बुनियाद के ऊपर हमने इनकी सिलेक्शन करी कि ज़बरदस्त हो इनमें गया। कितना पोटेंशियल है, कि इनके बच्चों का वेट गेन कितना ज़्यादा होगा। जी जी। तो सर ये यहाँ पे इनका क्या बिहेवियर है? यहाँ पे इन्होंने वेट गेन क्या दिया सर? ये माशाल्लाह ये यहाँ पर भी तकरीबन 1.5 से 2 किलो इनका, क्योंकि ये बहुत छोटी आई थी, तो जी यहाँ जी। पर भी इनका तकरीबन 1.5 से 2 किलो वेट गेन रहा है। गर्मी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। तो ये माशाल्लाह काफ़ी तादाद में है, दोस्तों ने पहले देखी हुई हैं। जी कुछ जानवर जो है ये हम दिखा रहे हैं। तो बाकी माशाल्लाह यहाँ पे डेज़ी पे बुल्स भी सर काफ़ी हैं फार्म जी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी ग्रे ब्राह्मण्स आपने पीछे देखे हैं, बहुत सारी हैं। जी जी। हमारे पास के बुल्स भी हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो और ये सर बुल बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है माशाल्लाह। जी ये रेड में। ये भी ये रेड ब्राह्मण में अमेरिका के टॉप 5% में आता है। जी जी। और ये एक ख़ास अमेरिका में बहुत मशहूर रैंच है, हेरिटेज, जी जी। वहाँ से इस बुल को हमने मंगाया है। और आप माशाल्लाह। माशाल्लाह इसको देख सकते हैं, इसका कद देखें, जी जी। इसमें गुंजाइश देखें इसकी खाल के अंदर। और ये भी माशाल्लाह वेट गेन और ख़ूबसूरती के लिहाज से बहुत ही नायाब बुल है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इसकी एज कितनी होगी सर? इसकी एज तकरीबन अभी 22 महीने है। और मैं अच्छा। आपको बताना चलूँ कि ये वाला बुल भी और जो 709 बुल है और जो भी हमारे जितने और पीछे बुल्स हैं तकरीबन कोई 15-16 जी जी। जो अमेरिका से भी आए हुए हैं, वो सारे LBSA से रजिस्टर्ड है। अच्छा। और इनकी सीमेंट प्रोडक्शन स्टार्ट है। और आपके थ्रू मैं आपके नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इनका सीमेंट चाहिए जी तो जी। इनका डेजी प्राइवेट लिमिट पे इसका सीमेंट अवेलेबल है। ज़बरदस्त। ये 709 था, ये 706 है। जी तो बिल्कुल सर इन पे किसी दिन जो है ना आपके जो बुल्स हैं उन पे जी भी एक वीडियो करते हैं, जी जो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड बुल्स हैं बिल्कुल उनके। जी तो बिल्कुल अभी तो जो कि आज दोस्तों को टच हम दे रहे हैं, जी तो वो दिखा रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत हिफ़्ज़ नज़र आ रही है ये रेड रेड वाली। ये जी भी जी इम्पोर्टेड है सर? जी। ये भी अमेरिका से इम्पोर्टेड है। और ये मुख्तलिफ ब्रांचेस से हमने मंगाई हुई हैं। अच्छा, अच्छा। और इसमें कुछ जो हेफर्ड्स हैं वो शो क्लास की हैं, जी, जी। जो कि अमेरिका में शो क्लास की मानी ज़बरदस्त। जाती थी, तो हमने उनको वहाँ से परचेज़ किया है। जी, जी। और इनका भी मकसद यही है कि हमारे पास जो रेड ब्राह्मण की बुल भी मौजूद हो, इनकी हेफर्स भी मौजूद हो, और हमारा एम्ब्रियो प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है जी, जी। जिसकी तफसीलात हम पहले बता चुके हैं, जी, जी। तो उसके ज़रिए से हम इस नस्ल की अफजाइश करें अपने डेजी प्राइवेट लिमिटेड पे भी। जी, जी। और साथ में जो पाकिस्तान के फार्मर्स हैं, हमारा जो ये रेड ब्राह्मण है, जी, जी। इसका बुल आप इसका सीमेन आप साहिवाल या चोलिसानी में करेंगे तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से ग्रे का रिजल्ट आप करेंगे, ग्रे को क्रॉस कराएंगे, उसका भी बड़ा खूबसूरत रिजल्ट आएगा। ग्रे के तो प्रिंट भी ज़बरदस्त जी आते हैं, जैसे बिल्कुल तुलसानी में, जी। जैसे ये तो गुलाबी उसके नुक्ते प्रिंट होते भी हैं। अच्छे आएंगे और वेट गेन भी अच्छा होगा। और चूंकि हमने अमेरिका का टॉप 1% जेनेटिक्स मंगाया हुआ है, तो ज़बरदस्त। आपको वेट गेन और जो बच्चा है और उसकी जो अफजाइश है जी, जी। वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इंशाल्लाह, जब इवन आप अपने नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स के साथ इसको क्रॉस कराएंगे तो। तो सर अगली ब्रीड जो है सर, जी ये ये रेड एंगस है, अच्छा। अमेरिका से हमने मंगाई है। और डेजी वाइट फार्म है जिसके पास ये रेड एंगस अमेरिका से इंपोर्टेड हुई हुई है। और डेजी ही वाइट फार्म है जिसके पास बीफ मास्टर भी अमेरिका से इंपोर्ट हुई हुई है। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। इस ब्रीड की खसूसियत ये है
जी जी। कि एक तो इसका वेट गेन पैदाइश से लेकर बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। दूसरा ये है कि इसके मीट के अंदर जो पट्ठा होता है उसके अंदर यानी मसल के अंदर जो चर्बी होती है, इसको मार्बलिंग कहते हैं, जी जी। वो बड़ी ज़बरदस्त होती है और अच्छा। इसकी बड़ी डिमांड है बैरून ममालिक में मार्बल्ड मीट की। तो इसकी मिसाल आप इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर यूएई की मार्केट में आम गोश्त पाकिस्तानी 30 से 32 दिरहम का बिकता है पर किलो, जी जी। तो इसका जो गोश्त है वो 135 दिरहम का बिकता है। अच्छा, जी ये तो 2 टू 3 टाइम 4 जी, टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीट को मंगाने का मकसद भी यही है कि आपने रेड एंगस को हम यहाँ पर इस वजह से मंगाया है कि एक तो ये रेड कलर में है, तो पाकिस्तान की जो टेम्परेचर है, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, जी जी। उसमें ये अच्छी अडेप्टेबिलिटी करेगी। तो वो ज़्यादा हो ये जाती है। इसका बुल है जी और जी। ये अमेरिका में इसका मार्बलिंग के हिसाब से ये टॉप 1% का बुल है। अच्छा और अच्छा। इसकी पेडिग्री कोई भी जाके चेक कर सकता है इसकी वेबसाइट के ऊपर, अमेरिकन रेड एंगस की वेबसाइट पे जाकर, और इसका नंबर डालें, इस बुल का नाम है लोटो, तो अच्छा। आप उसमें देख सकेंगे कि ये अमेरिका में इस वक्त टॉप 1% मार्बलिंग के ऊपर आता है। और ज़बरदस्त ये है। हमने खुसूसी तौर पर इस बुल को मंगाया है जी जी। और ये भी एलबीएसए से रजिस्टर्ड है सीमेन के लिहाज से। जी तो जी। आप इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराकर गोश्त को की बहुत अच्छी क्वालिटी आप हासिल कर सकते हैं, अच्छा, जिसमें इसकी बहुत इस अच्छी मार्बलिंग जी, जी। होगी। तो सर इसकी जो जैसे ब्राह्मण जो है उसकी ग्रोथ पे और उसकी जो हाइट है, वेट है, उस पे होती है। तो इसकी मार्केटिंग या इसकी क्वालिटी इसकी मार्बलिंग पे होती है। जी, कि इसका तो मीट जो होता है वो बड़ा टेंडर होता है, जी, जी। इसका मीट जो होता है इसमें मार्बलिंग अच्छी होती है ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त। उस लिहाज से ये बहुत आइडियल है ये बुल। तो सर अगर इस सीमन को जो हमारी नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स है सर, जी, जी, जी। अगर मैं इसको सर कंक्लूड करूँ आज की जो हमारी जी, वीडियो है, इसमें हमने ब्रेफर्ड जो है वो उसको किया है, बीफ मास्टर को किया है, एंगस को किया है, ब्राह्मण जो है वो ग्रे और रेड को किया है। तो इसको अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि हमारी नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स में या देसी जो लोकल गायें होते हैं उसमें कौन सी ब्रीड बेहतर परफॉर्म करेगी? तो आपने बड़ा इंतहाई अहम सवाल पूछा है जी जी। और दुनिया जो है वो प्योर ब्रीड्स की तरफ आ रही है, जैसे कि ये ब्रीड्स बनी हुई है, लेकिन आपने चूंकि सवाल पूछा है नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल्स के हवाले से, जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो अपने लोकल जानवर हैं, तो अगर आपको उसमें नाव, झालर जी जी। या गुलाबी अबलख चाहिए, तो उसके लिए ग्रे ब्राह्मण का सीमन बहुत अच्छा है। जी जी। और दूसरा, अगर आपको रेड कलर पसंद है तो उसके लिए रेड ब्राह्मण बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। और इसके अलावा अगर आपको ब्रेफर्ड का जैसे आपको प्रिंट पसंद है तो ब्रेफर्ड उसके लिए आइडियल है। ब्रैफर्ड जी। इसी तरीके से अगर आपको वेट गेन पसंद है तो आप उसके लिए बीफ मास्टर की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। हम्म। इसके अलावा अगर आपको हाई क्वालिटी मार्बल्ड मीट चाहिए, जी जी। तो ये एंगस और ब्राह्मण का जो इम्तिजाज है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसमें आपको नाप झालर भी मिल जाएगी जी जी। और आपको एंगस की जो मीट की टेंडरनेस है और मार्बलिंग है वो भी मिल जाएगी। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो सर मैं एंड पे क्वेश्चन तो मुझे पहले करना चाहिए था। तो आपने ये सारा जो फ़ोकस है वो बीफ ब्रीड्स पे किया है। जी, तो जी, इसकी जी। कोई ख़ास वजह से? देखिए, जो बीफ की इंडस्ट्री है ग्लोबली, वो जी, जी। तकरीबन कोई 500 बिलियन डॉलर तक है अभी, और अच्छा। ये इंशाल्लाह ट्रिलियन डॉलर्स तक जाएगी जी, जी। आइंदा आने वाले कुछ सालों में। जी, जी। और पाकिस्तान में जदीद तरीके से बीफ की फार्मिंग अभी इस वक्त नहीं हो रही है। जी, जी। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिद्दत के साथ बीफ की फार्मिंग हो, जी, जी। और उसके लिए जो दुनिया की ये मानी हुई ब्रीड्स हैं, मतलब मैं नहीं कहता, आप खुद इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जी, जी। ये सारी जो ब्रीड्स हैं ये दुनिया की मानी हुई ब्रीड्स हैं, और दुनिया इन्हीं ब्रीड्स के साथ मिलकर जी, जी। फीड लॉट फैटनिंग के ऑपरेशंस कर रही है। ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त। तो हमने इन ब्रीड्स को मंगाने का मकसद ही यही है कि जदीद तरीके से बैनुल अक़वामी तर्ज पर फीड लॉट फैटनिंग ऑपरेशंस पाकिस्तान में किए जाएँ, और अपनी ब्रीड्स यहाँ पर इस तरीके से मुतारिफ़ कराई जाएँ कि पाकिस्तान में इस काम को इंतहाई मुनाफे बख्श किया जा सके। सर एंड पे कोई आप मैसेज देना चाहें सर? मैं अपने जो फार्मर्स भाई हैं उनको दोबारा कहूँगा कि एक तो आप डेज़ी फार्म आएँ, और इनके जो हमारे पास जो एलबीएसए के रजिस्टर्ड ये बैनुल अक़वामी बुल हैं जो जी, जी। बाहर से इंपोर्टेड है जी, जी। और जिनकी हज़ारों डॉलर्स में कॉस्ट है, जी, जी। इनसे आप इस्तेफ़ादा हासिल करें। हम भी इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, अपनी हमारे पास भी साहिवाल चोलिस्तानी गायों में इनके सीमन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, जी। आप भी करें। और इनसे आप मैक्सिमम इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और साथ में अगर आपको प्योर ब्रीड चाहिए तो हमारा एम्ब्रियो प्रोडक्शन यूनिट भी है, आप इनसे आप एम्ब्रियोज के बच्चे भी हासिल कर सकते हैं। जी सर। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी।